हम यहाँ अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि ये बात तो हमने अपनी प्रिंसिपल्स के अंदर पढ़ी थी कि इन एवरी सोसाइटी वी हैव थ्री इकोनॉमिक क्वेश्चन वी हैव टू आंसर इट. व्हाट इज द इकोनॉमिक क्वेश्चंस? व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस? हाउ शुड दीज गुड्स एंड सर्विसेज बी प्रोड्यूस? हु कंज्यूम दीज गुड्स एंड सर्विसेज? ये हमारे पास थ्री बिग क्वेश्चन हैं इकोनॉमिक्स के. थ्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास इकोनॉमिक्स में कि विच गुड यू हैव टू प्रोड्यूस, कौन सा गुड प्रोड्यूस करना चाहिए, हाउ यू शुड यू विच रॉ मटेरियल यू शुड यू अडॉप्ट. ठीक है, कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन से रॉ मटेरियल, हु कंज्यूम देम. आइदर ये हमारे पास ये तीन हमारे पास इकोनॉमिक क्वेश्चंस हैं जो हमारे डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम जो है उसका आंसर देते हैं. हमारे पास डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम है. इकोनॉमिक सिस्टम का क्या मतलब है कि वी हैव थ्री इकोनॉमिक सिस्टम. वन इज कॉल्ड सेंट्रली प्लान्ड which is also called command economy. Other one is called free market based economy, and third one is called mix. What is the meaning of mix? Meaning mix is partially adopt centrally planned and गवर्नमेंटल partially adopt मार्केट. free market economy. यानी कि उन्होंने partially जो है दोनों अडॉप्ट किए हुए हैं. ठीक है, आइदर वो उनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है जिस पे वो चल रहे हैं. ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट इज सेंट्रली प्लान इकोनॉमी. अब सेंट्रल प्लान इकोनॉमी, एज यू वेल अवेयर दैट कि ये हमारे पास ऐसी इकोनॉमी होती है जहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट. इस यूजुअली कॉल्ड कम्युनिज्म. ये हमारे पास कम्युनिज्म इकोनॉमी भी कहते हैं इसमें. लाइक कौन सी एग्जाम हम कह सकते हैं इसमें? हमने कहा लाइक कोरिया, लाइक समथिंग एल्स, हमारे पास चाइना, रशिया. ये हमारे पास सारी कौन सी हैं? ये हमारे पास जो है ये जितनी भी इकोनॉमीज़ हैं, हमने कहा कि ये जितनी भी इकोनॉमीज़ हैं ये कौन सी इकोनॉमीज़ कहलाती हैं? ये कमांड इकोनॉमी कहलाती है. ये हमारे पास कमांड इकोनॉमी या इन्हें हम कम्युनिज्म भी कहते हैं. इसमें सारी चीज़ें जो कंट्रोल कर रही होती है वो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है. ईच एंड एवरीथिंग कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट. यहाँ इनका जो कॉन्सेप्ट होता है वो प्रॉफिट नहीं होता फर्म का. यहाँ जो प्रॉफिट फर्म जो काम कर रही होती है वो प्रॉफिट पे काम नहीं कर रही होती बल्कि वेलफेयर के लिए काम कर रही है. वो स्टेट के लिए काम कर रही है. उनका अपना एक ऑब्जेक्टिव, उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो टोटली डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होता है. क्लियर? जी बोलिए. क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या सर ये डिसएडवांटेज? दोबारा से बता दें. ठीक है, क्या एडवांटेजेस होते हैं. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताऊं कि कम्युनिज्म जो इकोनॉमी होती है वहाँ ईच एंड एवरीथिंग कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट. वहाँ पे ये नहीं होता. वहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल सुना होगा कि चाइना के अंदर जो भी ईच एंड एवरीथिंग का मतलब है कि सारी चीज़ें. अब उसमें जो एक छोटी सी हम बात कर लेते हैं, लाइक वहाँ पे जो टीवी वगैरह जो है वो भी कंट्रोल कर लिया जाता है. वो भी कंट्रोल करती है गवर्नमेंट कि क्या उनको शो करना है, क्या अपने पॉपुलेशन को उनको दिखाना है, क्या उनको कौन सी न्यूज़ दिखानी है और कौन सी न्यूज़ फिल्टर करनी है. वो सारी चीज़ें होती हैं. अब इसमें बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं. सबसे बड़ा जो एडवांटेजेस है वो डिसएडवांटेज है वो ये है जनाब कि फॉर एग्जांपल अगर हम वहाँ पे बीबीए की डिग्री और एमबीए की डिग्री वहाँ पे कर लें, हमें सैलरी वही मिलेगी जो रेस्ट ऑफ दी सिटीजन को मिल रही है. तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि जिसकी वजह से हमारी जो पढ़ाई करने की वो होती है ना, एक जो लगन होती है वो हमारी कम हो जाती है. हम कहते हैं कि मैं क्यों पढूं जब मुझे पता है कि मेरी सैलरी जो है वो क्या होगी, मेरी सैलरी मुझे उतनी ही मिलेगी जो एक मैट्रिक को मिलेगी. तो फिर हमारे पास ये चीज़ें वहाँ पे डिफरेंस आ रही होती है. दूसरा एडवांटेज, हेल्थ केयर फ्री मिलेगा, एजुकेशन फ्री मिलेगी, इक्वल पे होती है. ठीक है, जो गवर्नमेंट की तरफ से जॉब होती है उसमें कोई भी आपके पास ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती. डिसएडवांटेजेस क्या है कि कंपटीशन नहीं होगा वहाँ पे. ठीक है, कोई इनोवेशन नहीं होगी, कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा इनोवेशन का. तो ये सारे कम्युनिज्म के डिसएडवांटेजेस होते हैं. ठीक है, अब ये चीज़ तो आपको अच्छी तरह पता होगी कि फ्री फ्रॉम दी करप्शन भी होती है. ये जो इकोनॉमीज होती है ना, ये यहाँ पे करप्शन फ्री होती है. नाउ मूव टू दी फ्री मार्केट मैकेनिज्म. फ्री मार्केट मैकेनिज्म कौन सी इकोनॉमी होती है? अब यहाँ पे जो रोल ऑफ द गवर्नमेंट है बहुत कम होता है. लाइक इसकी जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो हमारे पास है अमेरिका की. इसकी जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो कौन सी है? वो हमने कहा कि वो अमेरिका की एग्जांपल है. अमेरिका की एग्जांपल हम इसलिए ले रहे हैं कि जनाब वहाँ पे गवर्नमेंट के कंट्रोल कुछ भी नहीं है. गवर्नमेंट मार्केट को भी कंट्रोल नहीं करती क्योंकि मार्केट फोर्सेस कंट्रोल करती हैं. गवर्नमेंट रेगुलेशंस लेकर आती हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ बना देती हैं. गवर्नमेंट का कंट्रोल सिर्फ उनकी वहाँ पे सिर्फ वो वहाँ पे पॉलिसी मेकिंग का रोल है.
एंड नथिंग एल्स। यानी कि अमेरिका की आप बात करते हो तो वहाँ पे आर्म्स एंड एमिनेशन की जो फैक्ट्रीज हैं, इट्स ओन बाय द प्राइवेट सेक्टर, वो गवर्नमेंट की अपनी नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट उनको बताती है, गवर्नमेंट पॉलिसी देती है कि आपने बना लिया, अब हम बताएंगे कि ये जो आर्म्स एमिनेशन है ये किसको सोल्ड आउट करना है, हम ऑर्डर लेकर आएंगे, हम आपको बताएंगे सारी चीज़ों को, ठीक है। वहाँ पे फिर जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो वहाँ पे कंपटीशन भी होता है, वहाँ पे इनोवेशन भी होती है कि नई से नया मॉडल जो है आ रहा होता है, लोगों को फैसिलिटेशन भी होती है, वहाँ प्रॉफिट मार्जिन का भी कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से उनकी एफिशिएंसी को जाहिर कर रहा होता है, ठीक है। यानी कि आप यूँ समझ लें कि इसका जो रिवर्स फॉर्म है वो हमारी फ्री इकोनॉमी। अब जो सबसे बड़ा एक जो प्रॉब्लम है, ठीक है, अब आप यूँ समझें जो सबसे बड़ी, हम अपनी बात कर लेते हैं। अब वापस जाते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमने कहा कि हमारे पास हमें कम्युनिज्म भी समझ में आ गया और हमें प्राइवेट वो भी समझ में आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं अपने थ्री इकोनॉमिक क्वेश्चंस को। थ्री क्या है, आजकल हमारे पास फोर हुए हैं, ठीक है। वो ये कहता है व्हाट गुड एंड सर्विसेज, ठीक है। गुड्स जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, फिजिकल गुड्स को कहते हैं, और सर्विसेज जो होती हैं वो टेंजिबल, वो हमारे पास फिजिकल्स नहीं होती है, लाइक जो डॉक्टर्स हो गए, लाइक टीचर्स हो गए, इनकी जो सर्विसेज हैं इट्स काउंट इनटू ये नॉन फिजिकल गुड्स में आ जाती हैं, ठीक है, सेक्टर में सर्विसेज ऑफर कर रहे होते हैं। अब फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि हम कम्युनिज्म सेक्टर के अंदर हैं, हम वहाँ सवाल पूछते हैं कि व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस, इसका रिप्लाई कौन देगा, इसका रिप्लाई कौन देगा। यूजुअली तो हमारे पास ये होता है ना कि हमें क्या चीज़ बनानी है। जब कम्युनिज्म सेक्टर के अंदर होंगे तो आप जाके गवर्नमेंट से परमिशन लोगे कि मुझे एक फैक्ट्री लगानी है, फैक्ट्री लगाने के लिए मुझे लोन चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट कहती है ठीक है हम आपको फाइनेंस अवेलेबल कर देंगे, लेकिन हम आपको बताएंगे किस किस प्रोडक्ट की सर्विस आपको प्रोडक्शन करनी है। आप कहोगे कि ये मैं बताऊंगा कि नहीं, ये आप नहीं बताओगे, ये गवर्नमेंट बताएगी, क्योंकि हम आपको लाइसेंस देंगे उसी गुड का जिस गुड की हमारे मुल्क के अंदर स्कैरसिटी हो। क्लियर, हम लाइसेंस आपको उस गुड का देंगे जिसके अंदर हमारे पास क्या होगी, हमने कहा स्कैरसिटी होगी, ठीक है। वो आपसे दूसरा सवाल पूछता है, ठीक है, वो आपसे दूसरा सवाल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वो पूछता है कि हाउ शुड दीज गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। वो बोलता है कि मैं रॉ मटेरियल कौन सा यूज़ करूँगा, मैं फैक्ट्री प्रोडक्शन कौन सा यूज़ करूँगा। तो इसका रिप्लाई भी गवर्नमेंट आपको बताती है कि नहीं आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। आप गवर्नमेंट के पास जाके बोलते हो कि मुझे लाइसेंस चाहिए, कि मुझे चीज़ें इंपोर्ट करनी है जो कि आनी है अमेरिका से या वॉट एवर कहीं से, वो गवर्नमेंट कहती है नहीं, ये रिसोर्सेज हमारे मुल्क में अवेलेबल है, इट क्वाइट एक्सपेंसिव, ठीक है, आप चीप की तरफ नहीं जा सकते, आप हमारे मुल्क में जो रिसोर्सेज होंगी उसी को यूटिलाइज करो। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ, होता है हु कंज्यूम दीज गुड्स, यानी कि हु कंज्यूम का मतलब क्या है कि कौन कंज्यूम करेगा, मेरे बायर्स कौन होंगे। गवर्नमेंट इसका जवाब देती है इट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सोल्ड दीज गुड, ठीक है, इट्स नाउ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मैं इसको लोकल उसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दूं या मैं इसको एक्सपोर्ट कर दूं, इट्स ऑल माई पावर, ठीक है। आप मुझे क्या करोगे, आप मुझे जो है यहाँ पे ये चीज़ें सोल्ड आउट करो। अब जो पहला क्वेश्चन है ना, व्हाट गुड एंड सर्विस शुड बी प्रोड्यूस, इसके अंदर इन्होंने क्या कर लिया है, चेंजिंग कर ली है। अब इसमें क्या कर लिया है, इन्होंने कहा है कि व्हाट गुड्स एंड सर्विस टू प्रोड्यूस, तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो भी गुड आप प्रोड्यूस करना चाह रहे हो परमिशन लोगे। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट, हमारे पाकिस्तान में देखो क्या कल्चर है, बोलो टेक्सटाइल करनी है जहाँ मर्जी है जहाँ ज़मीन है जाके कर लो। चाइना के अंदर आप जाओगे, चाइना की एग्जांपल हम इसलिए लेते हैं क्योंकि वो एक टेक्नोलॉजिकल एडवांस कंट्री के अंदर जाने वाला है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, उसमें अपने सिटी को क्या किया हुआ है, सिटी वाइज स्पेशलाइजेशन की हुई है। सिटी वाइज क्या की हुई है, सिटी वाइज स्पेशलाइजेशन कर रहा है। वो स्पेशलाइजेशन क्या कर रहा है कि उसने कहा है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल सेक्टर में लगानी है ना, टेक्सटाइल सेक्टर के लिए मेरा कराची नहीं है, फैसलाबाद में लगेगी, क्योंकि उसके रिसोर्सेज वहाँ पे सारे हैं। क्लियर, अगर आपको ये लगानी है तो आप यहाँ चले आओ, अगर आपको कराची में लगानी है तो आपको सर्विसेज सेक्टर के अंदर करना है। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गए कि यहाँ पे क्या हो गया है कि यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट हो गई, तो जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें जो है डिसऑर्डर कंडीशन में चली। लेकिन अगर हम उसकी रिवर्स फॉर्म में लेते हैं, अगर हम इसी की एग्जांपल इसको हम लेते हैं कि फॉर एग्जांपल प्राइवेट, हम कैपिटल मार्केट में चले जाते हैं, हम इसको कैपिटल मार्केट में चले जाते हैं। जब कैपिटल मार्केट में जाते हैं हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल कैपिटल मार्केट की अगर हम बात कर रहे होते हैं
तो हमारे पास ये है जनाब कि व्हाट गुड्स एंड सर्विस शुड प्रोड्यूस। प्राइवेट सेक्टर से आप पूछ रहे हो कि क्या गुड प्रोड्यूस करना चाहिए, आंसर क्या होगा, आंसर होगा कि जिसमें मुझे प्रॉफिट ज़्यादा होगा वो मैं प्रोड्यूस करूँगा। गवर्नमेंट कहती है कि इस चीज़ की मुल्क के अंदर स्केर्सिटी है, आप वो बोलेगा कि इस मुल्क की स्केर्सिटी है, सो व्हाट, मुझे तो इस सेक्टर के अंदर, मुझे फॉर एग्जांपल कोई चीज़ है हमारे पास, हमने कहा टेक्सटाइल हमारे पास है, उसमें हमें फ़ायदा होगा, मैं तो वही प्रोड्यूस करूँगा। गवर्नमेंट बोलेगी कि ये चीज़ मुल्क में स्केर्सिटी है, बोलेगा प्रॉफिट मुझे टेक्सटाइल के अंदर है, मैं तो लेदर प्रोड्यूस नहीं करूँगा, मैं तो टेक्सटाइल ही प्रोड्यूस करूँगा। क्लियर। दूसरा सवाल पूछता है कि हाउ शुड दीज गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करोगे, बोलेगा अमेरिका के अंदर एक रॉ मटेरियल है, उसको मैं इंपोर्ट करूंगा और उससे मैं प्रोड्यूस करूंगा। गवर्नमेंट कहती है ये ये जो रॉ मटेरियल है ये पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, वो कहता है नहीं पाकिस्तान वाला तो यूज़ नहीं करूंगा, इट क्वाइट एक्सपेंसिव, मैं तो चीप ही प्रोड्यूस करूंगा क्योंकि मुझे प्रॉफिट अर्निंग के लिए काम करना है। थर्ड क्वेश्चन चले आता है हु कंज्यूम देम, आप किसको सोल्ड आउट करोगे, बोलेगा लोकल तो मैं प्रोडक्शन करूंगा, लेकिन मेरे जो बायर्स होंगे वो एक्सपोर्ट होंगे, ठीक है, क्योंकि मैं एक्सपोर्ट करूंगा क्योंकि उनसे मुझे डॉलर मिलेगा। अब देखो दोनों सिस्टम के अंदर देखो डिफरेंस कितना ज़्यादा आ गया, दोनों सिस्टम के अंदर हमारे पास जो डिफरेंस आ गया है वो बहुत ज़्यादा आ गया है। हम क्या करते जा रहे हैं कि बेसिकली हम जो है चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि बेसिकली कि उसके जो आंसर हैं वो टोटली डिफरेंट है। एक तरफ गवर्नमेंट कहती है कि वो वेलफेयर के लिए काम करेगी, दूसरा सिस्टम कहता है कि मैं प्रॉफिट के लिए काम करूँगा। दोनों सिस्टम जो है ना टोटली रिवर्ट है, दो टोटली एक दूसरे के अपोजिट है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मिक्स इकोनॉमी की, तो जो हमारा मिक्स इकोनॉमी का सिस्टम है वो बेसिकली पार्शल सिस्टम है कम्युनिज्म का। यानी कि आप इसको यूँ समझ लो कि टोटली हमारे पास पाकिस्तान का सिस्टम है कि गवर्नमेंट कुछ सेक्टर्स को कंट्रोल में करती है, ठीक है, कुछ सेक्टर को गवर्नमेंट फ्री हैंड दे देती है। कभी चाहती है तो कुछ सेक्टर जो कंट्रोल कर रही है उसको फ्री हैंड देते हुए वो काम कर रही होती है, यानी कि कभी तो वो परमिशन दे देती है, कभी वो डंडा उठा लेती है, ठीक है, कि नहीं आप ये काम नहीं कर सकते। कभी उसने मीडिया को फ्री हैंड दिया हुआ है कि जो चाहे करो, कभी उसने फिल्टर लगाना शुरू कर दिया कि नहीं आप ये खबर जो है टीवी पे नहीं कर सकते। कभी तो वो आपको परमिशन दे देती है कि ये चीज़ें सर मेरी जो है, क्लास बार बार रिजॉइन हो रही है, मुझे नहीं पता कोई इशू आ रहा है। नहीं आई डोंट नो, ये हमारे पास टॉपिक है, इट्स कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये हमारे पास क्या कहला रहा है, इट्स कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम या सर्कुलर फ्लो मॉडल। अब यहाँ पे इसको अगर समझ में ये चीज़ें आपको आ जाती हैं तो आपकी इकोनॉमी किस तरह काम करती है वो आपको समझ में आ जाता है। अब देखें यहाँ हमारे पास दो इकोनॉमिक एजेंट हैं, एक हाउस होल्ड है, दूसरा हमारे पास फर्म है। एक हाउस होल्ड है, ये इकोनॉमिक एजेंट्स है हमारे पास, एक फर्म है। ये टू मॉडल हमारे पास, टू सेक्टर इकोनॉमी है, यानी कि देखिए हाउस होल्ड जो है वो क्या कर रहा है, वो लेबर की सप्लाई कर रहा है। हाउस होल्ड हमारे पास क्या कर रहा है, हाउस होल्ड हमारे पास हाउस होल्ड जो है हमारे पास क्या कर रहा है, वो लेबर की सप्लाई कर रहा है फर्म को, वो कैपिटल की सप्लाई कर रहा है फर्म को। कैपिटल क्या कर रही है, यहाँ पे प्रोडक्शन कर रही है विद द हेल्प ऑफ लेबर एंड कैपिटल। लेबर एंड कैपिटल की मदद से क्या कर रही है, वो गुड्स मार्केट में जाती है, गुड्स को सोल्ड आउट करती है, हाउस होल्ड को पैसा मिलता है, ठीक है, वो उससे जाके परचेज कर लेता है। तो ये हमारे पास ये राउंड द सर्कल जो है ये इकोनॉमी हमारे पास फ्लो कर रही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग थ्री सेक्टर इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग, ये क्लियर है, ये समझ में आया है, दोबारा देख लीजिए कि फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हमारे पास टू सेक्टर इकोनॉमी है। हमने टू सेक्टर इकोनॉमी कहा, हमने कहा कि ये हमारे पास क्या कर रहा है, ये आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, ये हमारे पास आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। हाउस होल्ड क्या कर रहा है, ये कर रहा है सप्लाई ऑफ एल एन के, ठीक है, सप्लाई ऑफ एल एन के। अब आप यहाँ पे ये देखो कि ये जो सप्लाई कर रहा है ये हमारे पास, ये किसको कर रहा है, ये फर्म को कर रहा है। सप्लाई जब करेगा, फैक्टर प्रोडक्शन को सप्लाई करेगा, आउटपुट बनाएगी फर्म। जब फर्म आउटपुट बनाएगी तो आउटपुट को परचेज कौन करेगा, आउटपुट को परचेज कौन करेगा, आउटपुट परचेज बाय, ठीक है, आउटपुट परचेज कौन कर रहा है, हम लोग। ठीक है, वो कंज्यूमर परचेज कर रहा है। आउटपुट परचेज कौन कर रहा है, वो कंज्यूमर परचेज कर रहा है। कंज्यूमर जो आउटपुट परचेज कर रहा है उसके पैसे कहाँ से आ रहे हैं, उसके पैसे कहाँ से आएंगे उसके पास, वो अमाउंट कहाँ से पे करेगा, उसने कहा जो सप्लाई करेगा लेबर एंड कैपिटल की फॉर्म में, लेबर उसको रिवॉर्ड में वेजेस रेंट एंड डिविडेंड देगी,
उसके पास पैसे आएंगे, वो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर करेगा, यानी कि परचेज करेगा। फर्म के पास अमाउंट जाएगी, फर्म मजीद लेबर को हायर करेगी, मजीद लेबर को हायर करके मजीद प्रोडक्शन करेगी, मजीद प्रोडक्शन करने के बाद वो मार्केट में लेके जाएगी, वो फॉर्म जो कंज्यूमर है उसको परचेज करेंगे। इट्स अ सर्कुलर फ्लो डायग्राम। ये हमने कहा कि ये सर्कुलर फ्लो डायग्राम है और ये चलती रहेगी हमारे पास। क्लियर? ये टू सेक्टर इकोनॉमी था। हमने कहा चाहे इसको हम दूसरे तरीके से लेके जाते हैं। नाउ मूव टू द थ्री सेक्टर इकोनॉमी। यहाँ देखें, फर्म भी अवेलेबल है, हाउस होल्ड भी है, गवर्नमेंट भी है। अब हम कहते हैं चलें गवर्नमेंट का काम छोड़ देते हैं। यहाँ पे एक और है हमारे पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी छोड़ देते हैं। हमने कहा हाउस होल्ड क्या सप्लाई कर रहा है? हाउस होल्ड क्या सप्लाई कर रहा है? फैक्टर मार्केट में सप्लाई करता है लेबर एंड कैपिटल। फैक्टर मार्केट से फर्म लेके जाती है, आउटपुट की प्रोडक्शन करती है, उस प्रोडक्शन को मार्केट में लेकर आती है, हाउस होल्ड उसे परचेज करता है। ये वही कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट आ गया, फैक्टर मार्केट स्टैंड फॉर वेयर यू कैन इजीली परचेज लेबर एंड कैपिटल। हमने कहा कि फैक्टर मार्केट से हमारे पास लेबर एंड कैपिटल को हम परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो कि हमने कहा कि गवर्नमेंट का रोल भी आ गया फाइनेंस, यानी कि फैक्टर मार्केट से जो कैपिटल है वो फाइनेंशियल मार्केट में आ गया। यहाँ पे गवर्नमेंट का भी रोल आ गया। अब ये देखें गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट हर ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्सेस इम्पोज कर रही है। अगेंस्ट में क्या करती है, पेमेंट्स कर रही है। व्हाट इज द मीन बाय पेमेंट्स? अगर गवर्नमेंट पेमेंट्स कर रही है हाउस होल्ड को, तो किस फॉर्म में पेमेंट्स करेगी? हाउस होल्ड से टैक्सेस ले भी रही है और पेमेंट्स कर भी रही है, फर्म से टैक्सेस ले भी रही है और पेमेंट्स कर रही है। इसको पेमेंट को किस तरह एक्सप्लेन करोगे आप? ये पेमेंट क्या है? ये पेमेंट हमारे पास है कि फॉर एग्जांपल हमारे पाकिस्तान में ये पेमेंट्स नहीं होती हैं, ये यूजुअली कॉल्ड कि जस्ट लाइक, इसको आप यूँ समझ लो, अगर पाकिस्तान में ये एम्फेसाइज है तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उसमें क्या हो रही है, गवर्नमेंट मुझसे टैक्स लेके जो कंज्यूमर्स हैं, जो कि जिनकी इनकम जो है वो कम है, उनको पेमेंट करती है। लाइक बेनजीर इनकम सपोर्ट, इकोनॉमिक्स में उसे कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। ठीक है, हाउस होल्ड से ही टैक्स लिया और हाउस होल्ड को ही, कुछ हाउस होल्ड से टैक्स लिया, अमीर हाउस होल्ड से टैक्स लिया और पुअर पर्सन के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। फर्म्स क्या करती हैं, फर्म टैक्स देती हैं। फर्म के अंदर टैक्सेशन क्या होता है, गवर्नमेंट फर्म से ही टैक्स ले रही है और फर्म को ही वापस कर रही है। इसको यहाँ पे इस तरह समझें कि जो फर्म से टैक्स ले रही है वो फर्म को रिवॉर्ड के तौर पे वापस इसलिए कर रही है कि कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं कि गवर्नमेंट कहती है कि जी जीएसटी हम वापस, यानी कि जनरल सेल टैक्स हम वापस कर देंगे, अगर आप ये चीज़ एक्सपोर्ट करोगे तो हम ये चीज़ जो है ये रिटर्न कर देंगे लोगों को। ठीक है, तो ये हमारे इकोनॉमी के अंदर ये काम चलता रहता है। ठीक है, अब हाउस होल्ड अर्न करती है, हाउस होल्ड अर्न करके क्या कर रही है, उसके बाद सेविंग हो रही है। हाउस होल्ड अर्न करके सेविंग हो रही है, सेविंग को कहाँ डिपॉजिट कराती है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आफ्टर द मेच्योरिटी, यानी कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद उसको क्या देती है, उसको इंटरेस्ट एंड डिविडेंड देती है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ द हाउस होल्ड इनकम। वो क्या बन जाती है, हाउस होल्ड इनकम का पार्ट बन जाती है। वो पार्ट वो लेके कहाँ जाती है, फैक्टर मार्केट में, वो सॉरी प्रोडक्ट मार्केट में जाती है, गुड्स मार्केट में जाती है, चीज़ों को परचेज करती है, खुद लाके कंजम्पशन कर देती है। फर्म को क्या मिलती है, सेल रिसिप्ट। फर्म के पास प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट से क्या करती है, फर्म मजीद लेबर को हायर करती है, मजीद कैपिटल को हायर करती है और वो फर्दर प्रोडक्शन करती है। क्लियर? तो ये हमारे पास एक